अब अभी देखिए, वो भी आपको बता ही देते हैं, आपको मालूम पता चलेगा ही कि जो हम लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन करने वाले थे, अभी 17 तारीख से ना, 17 और 18 को हम लोगों ने घोषणा कर रखी थी। अभी कल परसों में फिर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि नहीं, आप इसको रोक के, जो पहले के लोग थे जिनको शुरू में अनुमान्यता नहीं थी, वो भी स्थिति आपको पता होगी कि पहले था कि जो टीईटी पास करते थे उसकी वैलिडिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड, मतलब 7 वर्षों के लिए दी गई थी। तो जो 11 में पास किए थे उनकी वैलिडिटी तो उस प्रमाण पत्र की 18-19 में खत्म हो जा रही थी। 19 में ये विज्ञापन निकला था, विज्ञापन निकला और फिर तो प्रक्रिया अभी हम बताए ही 19 के बाद से कैसे चली बात। इस बीच में जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो सीटीटी है ये सब कराता है, उनका निर्णय हो गया कि नहीं, अब ये मतलब एक जो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिडिटी रहती थी उसको अब लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी गई कि अब एक बार आप टीईटी क्वालिफाई कर गए तो आप जिंदगी भर के लिए क्वालिफाइड हो गए। जिंदगी भर के लिए मतलब जब तक आपका परमिसिबल एज है तब तक आपको वो मतलब क्वालिफाई जो किए हैं वो चीज प्रभावी रहेगा। तो अब वो एक नई चीज इस बीच में आ गई। अब इन सारे चीजों को लेके कुछ हमारे अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका डाली थी। हालांकि हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से, अरे हम लोगों को क्या एतराज था, जितना अधिक लोग एलिजिबल होंगे, जितना अधिक लोग नियोजन के पात्र बनेंगे, उतना ही ज्यादा स्पर्धा होगी, उतने ही ज्यादा क्वालिफाइड लोग आएंगे। उसमें सरकार या विभाग को तो कोई आपत्ति थी नहीं। वो नियमों के हिसाब से ऐसी परिस्थिति बन गई कि जिस समय विज्ञापन निकला उस समय ये नियम नहीं था, अब ये नियम बन गया कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। तो अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इन लोगों को भी अलाउ कर दी। अब आप केवल हम लोगों के विभाग की परेशानी समझिए। संयोग से सब लोग जागरूक हैं कि हम लोगों ने उस के 17-18 से मतलब 2 दिन बाद से हम काउंसलिंग करने वाले थे। मतलब काउंसलिंग का मतलब उसी दिन उनका नियोजन नियुक्ति पक्की होने वाली थी। अब इस बीच में परसों ये जजमेंट आ गया कि नहीं, आप इसको रोक के उसको अलाउ करिए। तो इस सब कारण से अब हम लोग को मजबूरी फिर उसको रोकना पड़ेगा। हाईकोर्ट में वैसे हम लोग अपना प्रेयर दाखिल कर रहे हैं कि भाई हमारी प्रक्रिया तो एकदम मैच्योरिटी के लेवल पे है, हम लोग अब काउंसलिंग करके नियुक्ति करने वाले थे। इस पीरियड में उसको रोक के और फिर से किसी दूसरे श्रेणी के लोगों को उसमें पात्रता देने के लिए तो हमको फिर से विज्ञापन निकालना पड़ेगा, तो पूरी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो ये सब स्थितियां आती हैं जो विभाग के लिए बड़ी मुश्किलात और दुश्वारियां पैदा करती है। लेकिन हम लोग न्यायालय से भी अपील कर रहे हैं और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि जितने अधिक लोग पात्र होंगे, जितने अधिक लोगों की पात्रता बनेगी विभाग के लिए तो उतनी अच्छी बात है। हम नियुक्तियां तो रिक्तियों के हिसाब से करते हैं, कोई पात्रता के हिसाब से तो करते नहीं है। और इसी तरीके से देखा, अभी कल हमने आप लोगों के भी चैनल उनल में भी और समाचार पत्रों में भी आ रहा था, जो हमारे एसटीटी पिछला बार 19 के रिजल्ट वाले जो लोग थे, जो मेरिट इन मेरिट लिस्ट एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला चक्कर जो था, कल देखे थे बोर्ड ऑफिस में भी कुछ लोग गए थे, कुछ लड़के। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। उसमें वेदर इन मेरिट लिस्ट और
नॉट इन मेरिट लिस्ट, दोनों क्वालिफाइड है। जब भी रिक्तियां आएंगी तो वो दोनों उसकी पात्रता रखेंगे और दोनों उसमें नियुक्ति या नियोजन हेतु आवेदन कर सकेंगे। इन चीजों को हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन शायद वहां से लगता है प्रमाण पत्र निर्गत करने में थोड़ी देर हुई है। लेकिन हमारे छात्रों को या अभ्यर्थियों को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उनके हिसाब से उनके हित में सही फैसला ले लिया है और पात्रता दोनों की बनी रहेगी। और वो तिथियां भी हम ये सब इन सब चीजों से जब माननीय उच्च न्यायालय से इजाजत ले लेंगे तो वो तिथियां भी हम जल्द घोषित करेंगे। तो हमको तो इतने कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जगहों पर गड़बड़ी का मामला आया सामने, उनमें जो अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि 6 महीने बाद कह रहे हैं कि जांच हो रही है और 4 लड़के गलत हैं, 100 लड़कों का नियोजन रद्द कर दिया जा रहा है, तो जो निर्दोष लड़के हैं वो परेशान हो रहे हैं। नहीं, 4 देखिए उसमें बात क्या है, इसको समझना चाहिए कि अगर कहीं रोस्टर के बिंदु पर कोई शिकायत है तो अगर रोस्टर के एक बिंदु में गड़बड़ी हुई है, जिस श्रेणी के लोगों का वो सीट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो वो तो पूरा रोस्टर का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है ना। तो एक आदमी के गड़बड़ होने से अगर जिसको आरक्षित होना है किसी खास वर्ग के लिए, उसके लिए उसने नहीं किया